आज का टॉपिक माही बजाज सागर परियोजना। देखिए, माही बजाज सागर परियोजना जिस नदी पर स्थापित है उस नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम हो गया? माही नदी। यह परियोजना माही नदी पर स्थापित है, याद रखना है। ठीक है, आगे जो नाम लिखा है बजाज, जो नाम है, यह स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर है। ठीक है, जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नाम बजाज सागर परियोजना रखा गया है। माही बजाज सागर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखिए, 1966 के अंदर एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इस समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का 55% है। क्लियर है? दोनों की साझेदारी है। देखिए आगे, राजस्थान का मैप, यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य, और मध्य प्रदेश के अंदर पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों का नाम अमरोरू पहाड़ी, जिला लगता है दार। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर पहाड़ियां हैं और दार जिले से एक नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है माही, और इस प्रकार से यह माही नदी एमपी से शुरू होकर के राजस्थान के अंदर बहती है और राजस्थान से होकर के बाद में गुजरात में, और गुजरात से आगे फिर खंबात की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। देखिए, बांसवाड़ा में जिस स्थान से नदी प्रवेश कर रही है, जगह का नाम हो जाएगा खांदू। जगह का नाम क्या हो जाएगा? खांदू। ठीक है, तो यहां से यह नदी प्रवेश करती है और इस तरह से बहती हुई आगे खंबात की खाड़ी में मिल जाएगी। खंबात की खाड़ी, ऊपर प्रतापगढ़ है, ये बांसवाड़ा है, और इधर ये डूंगरपुर है। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे बहती है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, इसको बड़ा बना देते हैं। एक देखिए, इसको यहां से आपको याद हो तो कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को टच करते हुए जाती है। ठीक है, और जब ये नदी बहती है ना, तो ये कर्क रेखा को क्रॉस करके ऊपर जाती है और फिर वापस आते टाइम एक बार और क्रॉस करती है, यानी ये कुल 2 बार कर्क रेखा को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका क्वेश्चन रेडी हो जाता है। कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी का नाम
माही। ठीक है, इसी प्रकार से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी पूछे, लिम्पोपो नदी। क्लियर है? अब बात करते हैं माई नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। दक्षिणी राजस्थान, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तिलकराव में, और ये डूंगरपुर का तिलकराव। ठीक है, और ये बांसवाड़ा हो गया। ये इन पहाड़ियों से नदी आई बांसवाड़ा के अंदर। इसका प्रवेश कहां से? खांडू से। ठीक है, फिर आगे नदी बढ़ती हुई बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई आगे जाती है। फिर आगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई आगे गुजरात राज्य के अंदर प्रवेश होती है, और यहाँ पर खंबात की खाड़ी है तो वहां पर अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो 3 राज्यों से होकर ये नदी प्रवाहित होती है। अब इस नदी पर बनाए गए बांधों की चर्चा करते हैं। तो इस नदी परियोजना के तहत कुल 3 बांध बनाए गए। कितने बांध? 3 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध जो मुख्य बांध है उसका नाम है माही बजाज सागर बांध, जो मुख्य बांध है। ठीक है, दूसरा बांध कागदी पिकअप बांध, और तीसरे बांध का नाम है कडाना बांध। ठीक है, इनमें से ये 2 बांध जो है ये बांसवाड़ा के अंदर है, जबकि ये जो बांध है कडाना बांध ये गुजरात के अंदर है। क्लियर है? देखो, ये मुख्य बांध कौन सा? माही बजाज सागर। ये माही बजाज सागर बांध की जो लंबाई है वो 3109 मीटर है। कितनी है? 3109 मीटर। और इस हिसाब से ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इस मुख्य बांध से जस्ट 500 मीटर नीचे की तरफ एक दूसरा बांध बनाया गया है, उसका नाम क्या है? कागदी पिकअप बांध। ठीक है, और जो तीसरा बांध है वो गुजरात के अंदर बनाया गया है। ये गुजरात है। यहाँ पर इस बांध का नाम क्या है? कडाना बांध। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार वापस। दक्षिणी राजस्थान का जो ये पार्ट है उसके अंदर सबसे नीचे बांसवाड़ा जिला, ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठीक है, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से होता है। ठीक है, और बांसवाड़ा के अंदर इसका प्रवेश जो होता है वो खांडू गांव से होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा गांव है? खांडू गांव। ठीक है, खांडू से प्रवेश होने के पश्चात यह नदी आगे बढ़ती है
और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई चलती है, और फिर आगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर राज्य की सीमा बनाती हुई चलती है, और फिर आगे गुजरात के अंदर खंभात की खाड़ी में प्रवेश करती है। ठीक है, बांसवाड़ा जिले के अंदर इस नदी पर दो बांध बनाए गए हैं, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध। ये इसका मेन बांध है, मुख्य बांध। और एक बांध जो कराना बांध है, ये गुजरात के अंदर बनाया गया। माही बजाज सागर परियोजना को कितने चरणों में कंप्लीट किया गया? तो 3 चरणों में माही बजाज सागर परियोजना को पूरा किया गया। देखिए, इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया, या इसका निर्माण 3 चरणों में किया गया। ठीक है, प्रथम चरण में क्या हुआ? तो प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। इस बांध की लंबाई कितनी हो गई? 3109 मीटर। ठीक है, लंबाई के हिसाब से देखें तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? माही बजाज सागर बांध। क्लियर है? इस माही बजाज सागर बांध की जल संग्रहण क्षमता 6240 वर्ग किलोमीटर की है। ठीक है, ये प्रथम चरण के अंतर्गत ये बांध बना। सेकंड चरण में देखिए, डूंगरपुर जिले के अंदर 2 नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई? 2। एक का नाम आनंदपुरी नहर और दूसरी नहर का नाम है सागवाड़ा नहर। क्लियर? इन वितरिकाओं की लंबाई कितनी है? 854 किलोमीटर। ठीक है, तीसरे चरण में इस परियोजना के तहत 2 विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई। 2 विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई। इन विद्युत ग्रहों से लगभग कितनी विद्युत उत्पन्न होती है? लगभग 140 मेगावाट। 140 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये विद्युत है, कुल विद्युत 140 मेगावाट जो विद्युत बन रही है, यह विद्युत सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को प्राप्त होती है। केवल राजस्थान को प्राप्त होती है, मध्य प्रदेश को विद्युत नहीं मिलती है, केवल राजस्थान को प्राप्त होती है। ठीक है, उस समझौते के तहत ही ये हुआ था। समस्त विद्युत राजस्थान को प्राप्त होगी। ठीक है, बाकी पानी में दोनों की पार्टनरशिप होगी। क्लियर है? माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण 3 चरणों में किया गया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण।
प्रथम चरण में देखते हैं, मुख्य बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और जल संग्रहण क्षमता 6240 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड चरण में डूंगरपुर के अंदर 2 नहरें निकाली गई, अनंतपुरी और सागवाड़ा नहर, और नहरों से सिंचाई वगैरह होती है। मृतलिकाओं की लंबाई की अगर बात करें तो 854 किलोमीटर। और थर्ड चरण में जो देखते हैं तो 2 विद्युत गृहों की स्थापना की जाती है और इनसे 140 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न की जाती है, और ये विद्युत केवल और केवल राजस्थान को प्राप्त होती है, मध्य प्रदेश को विद्युत प्राप्त नहीं होती है। अब देखिए आगे, माही बजाज सागर परियोजना का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है इस परियोजना का? ठीक है, देखो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई, पेयजल तथा विद्युत उपलब्ध करवाना, विद्युत उपलब्ध कराना। अगला क्या उद्देश्य है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना या जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ठीक है, उनका विकास करना। नेक्स्ट उद्देश्य, इन जिलों में कृषि तथा औद्योगिक विकास करना। ठीक है, कृषि तथा औद्योगिक विकास करना। इस प्रकार से ये माही बजाज सागर परियोजना के उद्देश्य हैं। माही बजाज सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला, सर्वाधिक लाभ मिलता है बांसवाड़ा को। ठीक है, देखिए इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला सर्वाधिक लाभान्वित जिला बांसवाड़ा। क्लियर है? थैंक यू।